अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इमरान खान आई के सोल्यूशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आई के सोल्यूशन को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चलें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 8 पर मुश्तमिल है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके बहुत सारे पार्ट्स गिवन हैं, तो हम यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स लिखे हैं। तो देखिएगा कि फर्स्ट जो पार्ट है वो a प्लस बी होल ट्रांसपोज है इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सेकंड क्या है, a माइनस बी होल ट्रांसपोज है इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज है। तो प्लस वाला आप लोगों को के लिए छोड़ता हूं मैं, माइनस वाला मैं खुद सॉल्व करके देता हूं। उसकी दोनों साइड्स हमारी सॉल्व करने से इक्वल आनी चाहिए। तो फर्स्ट अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट्स में मुझे आंसर दे दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। तो अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो इसकी 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आप जौन सी मर्जी जो है ना साइड्स पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले हाँ ये समझना जरूरी है कि बोथ साइड्स व्हाट इज द डिफरेंस इन विच, वो ये है कि यहाँ a माइनस बी पहले फाइंड करेंगे, एक मैट्रिक्स आएगी, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। राइट हैंड साइड में a का ट्रांसपोज लेंगे पहले अलग से, फिर b का ट्रांसपोज अलग से लेंगे, फिर उन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे हम। तो देखिएगा पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो पहले a माइनस बी हमने फाइंड करना है। तो a हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 0 1, b हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 2 0। तो फाइनली जो गेट होगा वो जरा देखते हैं। 1 माइनस 1 2 माइनस 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबट्रैक्ट हो रहे हैं, 0 माइनस 2 1 माइनस 0 1 माइनस 0। तो फाइनली देखिएगा 0 1 माइनस 2 1। तो अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज, a माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो बनता है 0 1 माइनस 2 और 1। चले अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अगर a हमारे पास ये है और इसका ट्रांसपोज ले लिया जाए तो रो जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। बी ट्रांसपोज देखिएगा, इसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। अब हमने इनको सबट्रैक्ट करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो डियर देखिएगा 1 0 2 1 ए ट्रांसपोज, उसके बाद माइनस का साइन बी ट्रांसपोज 1 2 1 0। तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 0। तो फाइनली जो हम गेट करेंगे वो होगा 0 माइनस 2 1 और 1। देखिएगा अगर हमारी बोथ साइड्स इक्वल है तो हमारा जो सॉल्यूशन है ये बिल्कुल ठीक है। तो आइए देखते हैं a माइनस बी होल ट्रांसपोज की फर्स्ट रो 0 माइनस 2 है, उधर से भी फर्स्ट रो 0 माइनस 2 है, इधर सेकंड रो 1 1 है, उधर भी सेकंड रो 1 1 है। तो बोथ साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं उनकी तरफ। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी जो नेक्स्ट पार्ट हैं उनकी तरफ। तो पार्ट 3 में गिवन है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में आप लोगों को बताता चलूं कि अगर किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज ले लिया जाए और उसका आंसर वही हो जिसका ट्रांसपोज लिया गया है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग ना आए, तो उसे सिमेट्रिक कहा जाता है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मीन के
एक ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होगी जिसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो उसमें से फिर माइनस कॉमन लेंगे, उसके बाद वो उसी जो उसकी असल वैल्यू थी जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था उसके इक्वल आएगा, तब जाके स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर फर्स्ट हैंड ही वो फर्स्ट जो जिसका हमने ट्रांसपोज लिया जाता है उसके इक्वल आ जाए तो वो तो सिमेट्रिक हो गया। माइनस कॉमन लेने के बाद अगर वो उसके इक्वल आता है तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखते हैं यहां पर चार पार्ट्स गिवन हैं, उनमें से दो मैं आप लोगों को सॉल्व कर देता हूं, दो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो एक के जो दोनों पार्ट्स हैं वो सॉल्व करते हैं, जरा देखिएगा। अब उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज या ए प्लस ए ट्रांसपोज एक अलग से मैट्रिक्स हमें मिलेगी। ये सिंगल वन एक मैट्रिक्स होगी और वो देखते हैं रो कॉलम्स कितने होंगे वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये एक अलग से मैट्रिक्स हमें हासिल होगी। कैसे होगी देखते हैं जरा थर्ड पार्ट की तरफ। तो ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो यू नो दैट वेरी वेल के ट्रांसपोज के लिए हम रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेंगे और इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, ए ट्रांसपोज आ गया। तो अगर हम इनको प्लस करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो प्लस में सबसे पहले ए की मैट्रिक्स 1 2 0 1, उसके बाद ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स 1 0 2 1। तो यहां पर जो फाइनली हमें हासिल होगी मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो 1 में 1 प्लस करेंगे, इसी तरह 2 में 0 प्लस करेंगे, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 0 में इस 2 को प्लस करेंगे और इस 1 में इस 1 को प्लस करेंगे। तो ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स हासिल होगी, देखिएगा वो होगी 2 2 2 और 2 है 2 by 2 की, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आर देयर। अब ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ये एक मैट्रिक्स है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सिमेट्रिक है। क्या मतलब है? अभी मैंने आप लोगों को बताया सिमेट्रिक। तो देखते हैं भला वही कंडीशन अप्लाई यहां पर पूरी हो रही है। इसका मैंने आपको पहले कहा था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होगी और यहां पर देखिएगा ये एक मैट्रिक्स पर मुश्तमिल है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं, ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, रोज को कॉलम में चेंज कर दूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दूंगा। अब इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं आया, सिमिलर है। लिहाजा अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और आंसर वही रहे, जिसका ट्रांसपोज लिया है उसी जैसा आंसर रहे, तो वो सिमेट्रिक होगी। तो भाई यहां पर ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स हमें मिली है ये सिमेट्रिक है। अब सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। पहले तो हम ये मैट्रिक्स हासिल करेंगे। कैसे हासिल करेंगे? ए माइनस ए ट्रांसपोज से। तो ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास 1 2 0 और 1 है। फिर उसके बाद ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 1 0 2 1 है। तो ये हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 0, फिर 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1। तो ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 2 माइनस 2 और 0 जी। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहता हूं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आती है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज लिया जाएगा। तो ये 0 2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब आप देखिएगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखिएगा मैंने इसका ट्रांसपोज लिया है। अब जब इस ट्रांसपोज लेने के बावजूद 0 2 एलिमेंट्स 2 0 एलिमेंट्स तो सेम आ रहे हैं, लेकिन उनमें साइन का डिफरेंस है, लिहाजा ट्रांसपोज लेने से वो इक्वल नहीं आ रहे उसी मैट्रिक्स के जिसका ट्रांसपोज लिया था। तो फिर उनमें जस्ट डिफरेंस क्या है? एक सिंबल का डिफरेंस है, साइन उनके डिफरेंट हैं। तो क्या करते हैं हम, मैं अगर इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं इस मैट्रिक्स में से, तो 0 2 -2 और 0, फिर वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी।
माइनस कॉमन लेने के बाद अगर वो उसी मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था उसके इक्वल हो जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। लिहाजा ये जो दोनों पार्ट थर्ड और फोर्थ मैंने प्रूव कर दिए, फोर्थ आप लोगों ने खुद फिफ्थ और सिक्स्थ आप लोगों ने खुद प्रूव करना है, सिमिलर टू दिस है। तो लास्ट में फिर मैं आप लोगों से कहता चलूं, अगर आई के सॉल्यूशन को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते चलें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।